हरे कृष्ण। अभी तक आपने हमारे चैनल को बहुत सारा प्रेम दिया है और सराहा भी है। ऐसे ही कथाएं और गीता और कीर्तन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हरे कृष्णा। बहुत एंजॉय कर रही हो गौर कथा में? बहुत ज़्यादा। हाँ, करेक्ट। आप बहुत सुंदर भी लग रहे हो। हरि बोल। गौर कथा जो सुने वो भला सुंदर ना हो? वेरी नाइस। अब इस पूरे गौर कथा में हरिमोहन प्रभु जी ने हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई, तो इन सभी शिक्षाओं में से आपको कौन सी सबसे अच्छी चीज़ लगी जिसको आपको लगा कि यस, आई वॉन्ट टू अप्लाई इट इन माई लाइफ और इससे श्रील प्रभुपाद खुश होंगे, उसके बारे में बताओ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं यहाँ 7 दिन रुकी। मेरी सेवा किचन में लगी हुई थी। हरि बोल। वहाँ पे और भी माता जी थी, वर्षा माता जी, सोनी माता जी, भानु माता जी, सबके साथ बहुत मज़ा आया। कुकिंग किया, भगवान को भोग लगाया। उनसे मैंने ये भी सीखा कि किस तरीके से भगवान को भोग बनाना चाहिए और किस तरीके से बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम लोग को इसके बारे में मालूम नहीं होता है। थोड़ा बताओ। ये थोड़ा बहुत मतलब जो क्लीनिंग क्लीनलीनेस होनी चाहिए और कोई भी बर्तन यूज़ करने से पहले उसको वॉश करना चाहिए। और खुद के लिए क्या क्लीनलीनेस होनी चाहिए? हमेशा नहा करके ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। तो जो इतने सारे लोग यहाँ पे हैं और जो हर दिन वो दोपहर को और शाम को प्रसाद दे रहे हैं, तो इसके बैकग्राउंड में जो सेवा हो रही है उसमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी, वो बात आपने हमको बताई कि बहुत ही निष्ठा से और सफाई से और भाव से जो है भगवान के लिए भोग हमें प्रिपेयर करना चाहिए। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे नॉर्मली हम लोग घर में 4-5 लोगों का बनाना होता है, कितना स्ट्रेस लगता है। बिल्कुल, हाँ। लेकिन यहाँ पे 100-150 लोगों का बनाना है, कोई स्ट्रेस नहीं, बहुत मजे से। सच्ची 100-150 लोगों का खाना बनाने वाली लड़की इतनी सुंदर से दिख रही है, इससे पता चल रहा है कि कितना एंजॉय किया होगा। और सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बिल्कुल सही बात है जया, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ये जो फेस्टिवल्स हमारे होते हैं ये होते ही इसलिए हैं ताकि हम दूसरे डिवोटीज से मिले, कुछ सीखें उनसे और हमारे अंदर प्रेरणा आए कि हम सेवा करें। जो भी क्वालिटी हमारे अंदर है उसको हमको भगवान के लिए लगाना है। वेरी नाइस जया। हरे कृष्णा। थैंक यू जया। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। कितनी सुंदर बुक्स आई हुई है दशावतार की। कितनी अच्छी बात है। देखिए बिल्कुल स्टोरी में आप छोटे बच्चों को देंगे ना, इधर देखिए हम। हाँ, दश अवतार की है ये। मत्स्य अवतार है, फिर कूर्म अवतार है, वराह अवतार है और नरसिंह अवतार है। बहुत ही अच्छी कहानियाँ लग रही हैं। तो पूरा दशावतार है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सचमुच में ऐसे बच्चों को स्टोरीज पढ़ने को मिले तो कितना ज़्यादा अच्छा हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ भानु माता जी, 7 डेज से जो हम लोग को प्रभु जी इतनी सारी कथा उन्होंने पिलाई है, तो आप अपने साथ झोले में तो बहुत कुछ लेके जाओगे, थोड़ा हमसे भी शेयर करो। माता जी अपनी पात्रता के हिसाब से जितना ग्रहण कर पाए उतना तो किया ही है। हाँ, बताइए, हमें भी शेयर करिए। प्रभु जी से कथा में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, तो जो मुझे अच्छी लगी है वो है जैसे कि हमें विप्र के बारे में जानने को मिला है ना, कि उनका आदर करना कितना ज़रूरी है। महाप्रभु तक ने करके सिखाया, अपने आचरण से सिखाया। उन्होंने खुद के ऊपर ज्वर ले लिया। हाँ, उनका आदर कितना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये पता चली कि अगर हम कहीं तीर्थ में जा रहे हैं और हम मानते हैं हमें दर्शन करने की उत्कंठा होती है, सभी को होती है कि जल्दी पहुँचे, दर्शन करें भगवान में, लेकिन रास्ते में अगर हमें साधुजन मिलते हैं तो हमें उनका भी आदर करना है, उनको ऐसे इग्नोर करके नहीं चले जाना है। तो ठीक बात कह रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैं वृंदावन गई और सुबेरे मंगल आरती के लिए, आप जानते हो कैसे भागते हैं सब लोग, और दामोदर मंदिर में बहुत सारे साधु थे और मैं शायद उचित ढंग से उनको प्रणाम नहीं कर पाई। और बाद में मुझको ये कथा सुनने के बाद इतना अंदर से मुझे पीड़ा हुई
कि कितनी बड़ी मैंने गलती कर दी। तो प्रभु जी के कथा के माध्यम से हम लोगों को अपनी गलतियों को सुधारने का एक चांस मिलता है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं चलता है। हम तो राधा दामोदर के दर्शन के लिए भागे चले जा रहे हैं, ये पता ही नहीं चल रहा है कितने सारे साधु हैं वहाँ पे और हमने उनको प्रणाम नहीं किया। क्या राधा दामोदर हमको देख के बहुत खुश होंगे? तो ये पॉइंट वाकई में बहुत ज़्यादा याद रखने वाले हैं। इससे ये भी पता चलता है कि भगवान अपने भक्तों का कितना आदर करते हैं। भगवान अपने भक्तों का कितना बिल्कुल उनसे सहन नहीं होता है। आप ऐसा होता है ना कि भगवान को ये अच्छा नहीं लगता है कि आप अपने भक्त को इग्नोर करके मेरे पास आ गए हो फटाफट, उसको भी मतलब हमें आदर देना है। और जो प्रभु जी से जाना कथा में वो पता चला हमको वैष्णव अपराध के बारे में कि ये कितने खतरनाक हो सकते हैं अगर हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो वैसे तो सबसे होते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे, ऐसे ही करते जाएंगे तो फिर ये कभी जाएंगे ही नहीं। और ये वैष्णव अपराध अगर होते हैं तो इससे हमें क्या हानि होती है? वैष्णव अपराध जिनसे होता है ना, महाप्रभु उनको कभी क्षमा नहीं करते, उनको प्रेमदान नहीं देते हैं। हाँ, अभी हम लोगों ने शची माता की लीला सुनी, कितनी सुंदर लीला है। हाँ। जिसमें महाप्रभु ने कहा कि मैं केवल उपदेश दे सकता हूँ, इसको खंडित नहीं कर सकता हूँ। बाकी सब पाप जो हैं वो समाप्त कर देते हैं, हाँ। लेकिन वैष्णव अपराध कभी भी नहीं कभी करते। नहीं करते हैं। तो उसका भी उपाय महाप्रभु ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति अगर किसी के प्रति, किसी भक्त के प्रति अपराध कर देता है तो उसको कैसे ठीक करना है। आप जा कर के उस भक्त के चरणों में गिर जाइए, उनकी चरणों धूलि को अपने मस्तक से लगाइए, जिससे कि अगर वो व्यक्ति वो आपको क्षमा कर देते हैं तो आपका वो वैष्णव अपराध फिर माफ और कर देते वैष्णव हैं। तो पर दुखे दुखी, पर सुखे सुखी, तो उनका तो हृदय इतना कोमल होता है। बस हमको अपने अहंकार को त्याग करके उनसे क्षमा मांगनी है और फिर हमें जो है कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, क्योंकि महाप्रभु वही लौटाने के लिए आए हैं। थैंक यू भानु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमारे पास एक छोटी सी जो है बच्ची शिवांगी, ये 6 दिन तो नहीं आ पाई, ये लास्ट डे आई है। शिवांगी, आज लास्ट डे आई, लेकिन तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अफसोस कर रही थी भाई, 6 दिन जो नहीं लगातार आ पाई। ओ, ये तो नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि फ्रेंड्स के साथ जब पार्टी में जाते हैं और अगर वो मिस हो जाता है तो हमें बुरा लगता है, लेकिन आज आपको 7th डे आके लग रहा है कि आपने 6 डेज जो है वो मिस कर दिए। कोई बात नहीं है, ये हमारा YouTube में आएगा और आप जो है सारे दिन की कथाएं और कीर्तन सब चीज का आप आनंद ले सकते हो। और अगली गौर कथा में आपको पूरे 7 डेज हमारे साथ रहना है। हरे कृष्णा शिवांगी, हरे मुस्कान में ये हाल है, अपनी भगवत्ता हो जाती और कहीं उसका भाव ग्रहण कर लिया तब क्या हाल होता होगा, वो आगे 7 दिन देखेंगे हम लोग। आन लगी मुस्कान रे, आन लगी मुस्कान रे, आन लगी मुस्कान रे, आन लगी मुस्कान रे। अब ये फूल फूल के देखने का नतीजा क्या है? खात परत पग सखियन, खात परत पग सखियन, झरी नावत आसमान रे, आसमान लगी मुस्कान रे, आसमान लगी मुस्कान। सबको बहुत आनंद आया होगा और ये भी पता चला होगा कि गौर कथा की महिमा क्या है। सभी भक्तों ने कहा कि हमें किसी भी विप्र के प्रति कभी भी अश्रद्धा की भावना नहीं रखनी है, क्योंकि हम तीर्थों में तो जाते हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि तीर्थों में जा कर के साधुओं के
विप्र के, ब्राह्मणों के किस प्रकार हमें आशीर्वाद लेना है, किस प्रकार हमें उन्हें प्रणाम करना है, क्योंकि तीर्थ जाने का मुख्य उद्देश्य है साधु संग करना। तो मुझे आशा है कि सभी को इस बात से अब कोई संशय नहीं रह गया है, क्योंकि तीर्थ तो हम सब जाते हैं और वीडियो के माध्यम से आपको भी पता चला है कि तीर्थ जाने से पहले किस प्रकार की भावना होनी चाहिए। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ हमें पता चली गौर कथा में कि गौर कथा जब हमारे कान में प्रवेश करती है बस भक्ति का उदय हो जाता है। इतना सहज है भक्ति प्राप्त करना, क्योंकि भगवत गीता हम पढ़ेंगे, समझेंगे, भागवतम को भी हमको पढ़ना समझना, उन सब में तो जो है थोड़ा हमें श्रम करना पड़ता है, लेकिन गौर कथा के लिए बिल्कुल भी श्रम करने की आवश्यकता नहीं। बस आएँ, बैठें, कथा सुने, कीर्तन सुने और प्रसाद ले, और सबको जो है कृष्ण भक्ति मिल जाएगी। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। और आप सबके लिए तो बहुत ही स्वर्णिम एक ये अवसर था कि आपको घर बैठे भक्तों के दर्शन हुए, कीर्तन का आनंद आपने लिया, और इसी तरीके के गौर कथा के हम आपको बहुत बहुत वीडियोज़ आप तक लेके आएंगे, ताकि आप भी जो है इस कलयुग में सबसे सहज विधि जो है उसको आप भी प्राप्त कर सकें। तो आप सब भाग्यवान हैं जिन्होंने इस गौर कथा को वीडियो के माध्यम से सुना है, और आगे भी हम ऐसे वीडियोस आप तक लाते रहेंगे। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी।